नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉट पावर ट्रैक यूरो 50 वर्सेज सोनालिका DI50 RX सिकंदर के बारे में। हम दोनों का छोटा सा क्विक कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। दोनों ही ट्रैक्टर दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, एक दूसरे को कई टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि दोनों ही कंपनियां दोस्तों भारतीय हैं, स्कॉट भी भारत की कंपनी है और सोनालिका भी भारत की कंपनी है, इसलिए दोनों ही ट्रैक्टरों का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है विदेशी ट्रैक्टरों की तुलना में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और दोनों ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। वहीं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सोनालिका DI50 की, तो यहाँ पर जो पुराना सोनालिका 50 आता था उससे काफ़ी अलग लुक देखने को मिलता है आपको इसमें, और काफ़ी स्टाइलिश लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा। वहीं इसके कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ये पूरा ट्रैक्टर मिल जाता है। काफ़ी जगह आपको इसमें क्रोम फिनिश भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि इस ट्रैक्टर को काफ़ी स्टाइलिश बना देती है। वहीं ट्रैक्टर के टायरों की बात करें दोस्तों, तो जो सामने के टायर हैं वो है आपके 6/16 के, और 7/50/16 का भी इसमें ऑप्शन है, और पीछे के हैं 14/9/28 के। लगभग इसमें 16/9/28 का ऑप्शन शायद नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फ्रंट एक्सल की, तो फ्रंट एक्सल आपको इसमें एडजस्टेबल का ऑप्शन आ जाता है। काफ़ी जो बम्पर है सामने वो हैवी दिया गया है। वहीं इसके पावर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको सिंगल एक्टिंग रॉड के साथ इसका पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो DI50 RX सिकंदर का है, और जो यहाँ पर आपको 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ वाटर कूल्ड इंजन मिल जाता है। और इसमें आपको जो सिलेंडर मिलते हैं वो 3 सिलेंडर मिलेंगे, और यहाँ पर जो सीसी है उसका वो है 3067 सीसी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 52 HP का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। तो जो सोनालिका DI50 RX है ये 52 HP का ऐसा कंपनी का कहना है। जो इसके रेटेड RPM है वो है 2100, और जो इसमें पंप मिल जाता है वो माइको बॉश कंपनी का पंप आपको इसमें सोनालिका की तरफ से मिल जाता है। जो इसका टॉर्क है दोस्तों वो है 205 न्यूटन मीटर का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी हैवी टॉर्क और काफ़ी ज़्यादा टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। कंपनी का कहना है कि दूसरे ट्रैक्टरों की तुलना में जो 50 HP के ट्रैक्टर है उनसे थोड़ा ज़्यादा 1 फीट का रोटावेटर ये खींच सकता है आसानी से, जो कि इसके PTO की जो पावर है वो है 47 HP के करीब इसका PTO है। वहीं दोस्तों, अगर इसके इसका PTO है, माफ़ी चाहूँगा। और वहीं अगर दोस्तों इसके PTO के ऑप्शन के बारे में बात करें तो आपको 540 मिल जाता है, और आपको इसमें रिवर्स PTO का भी इसमें ऑप्शन मिलता है। लगभग इसमें MR PTO का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल PTO जरूर इसमें मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर इसके क्लच की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल क्लच मिल जाती है, लेकिन डबल क्लच नहीं मिलती। सिंगल और डुअल दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है आपको। वहीं इसके रियर एक्सल की बात की जाए तो रियर एक्सल कंपनी ने बताया नहीं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। और वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसके गियरों के बारे में तो आपको 8+2 गियर बॉक्स मिल जाते हैं, मतलब 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स इसमें गियर मिल जाते हैं आपको। वहीं इसका जो गियर है वो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आपको इसमें मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 34.40 किलोमीटर प्रति आवर। वहीं दोस्तों, इसकी ब्रेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो ब्रेक्स मिलती हैं वो OIB टाइप की ब्रेक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से एक टैंक मिल जाता है, जिसमें 2.5 से 3 लीटर अलग से पावर स्टीयरिंग का ऑयल आएगा। इसमें आपको मैग्नेटिक सेपरेटर भी मिल जाता है ऑयल के लिए। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो कूलेंट मिलता है वो ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ आपको इसमें कंपनी की तरफ से मिल जाता है। सबसे मेन चीज़ जो इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है 1800 kg की, जो कि काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से 50 HP के हिसाब से। डबल एक्टिंग आपको ऑक्सिलरी वॉल मिल जाती है पल्टी प्लाऊ वगैरह चलाने के लिए। तो सोनालिका का काफ़ी बढ़िया ये जो है ट्रैक्टर है, काफ़ी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके केबिन स्पेस की, यानी मतलब जहाँ पर आप बैठेंगे, तो यहाँ पर आपको जो स्पेस मिलता है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। मतलब 6 सवा 6 फीट का आदमी भी इजीली यहाँ पर इस पर बैठ सकता है। इस ट्रैक्टर में जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। वहीं अगर इसके हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो काफ़ी डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिल जाता है। साथ में आपको जो डैशबोर्ड मिलता है वो क्रोम फिनिश के साथ आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। और भी अन्य फीचर दिए गए हैं, जैसे मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी इसमें दी गई है सोनालिका कंपनी के द्वारा। वहीं दोस्तों, अगर इसमें बात करें तो आपको 2 डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर मिल जाता है, जो कि आपको सभी ट्रैक्टरों में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलती है वो 88Ah 12 वोल्ट की मिलती है, और जो अल्टरनेटर है वो 36 एम्पियर का आपको इसमें सोनालिका की तरफ से मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको इसका व्हील बेस मिलता है वो 2130 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं जो इसको इंजन का टाइप है वो SDM टाइप का आपको इंजन मिल जाएगा, मतलब हैवी ड्यूटी माइलेज है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर दे रखे हैं, जैसे नेक्स्ट जनरेशन की सीट हो गई, आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। यहाँ पर इसकी वारंटी की बात करें तो यहाँ पर 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी मिलती है। सोनालिका को थोड़ा और वारंटी को बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर जो इसके और अदर फीचर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको स्लिक
टेल लैम्प मिल जाते हैं, जो कि साइड के इंडिकेटर जो कि काफ़ी अच्छी है, जो मुझे लगता है एलईडी टाइप के ही दिखते हैं, लेकिन एलईडी है नहीं वैसे ये। और यहाँ पर जो गियर बक्सा मिलता है वो HSST टेक्नोलॉजी का आपको इसमें सोनालिका की तरफ से मिल जाता है। वहीं जो दोस्तों इसका जो गियर चेंज करने के जो घंटे हैं वो 1800 घंटे बाद इसका गियर चेंज होगा, और कंपनी का कहना है कि अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसके इंजन ऑयल चेंज करने के घंटे की, तो यहाँ पर 350 घंटे में इसका इंजन ऑयल चेंज करना है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं सोनालिका 50 में, सोनालिका कंपनी के द्वारा। वहीं दोस्तों अगर हम एक तरफ पावर ट्रैक यूरो 50 की बात करें, तो यहाँ पर जो आपको इसका लुक देखने को मिलेगा सोनालिका से काफ़ी डिफरेंट टाइप का मिलेगा। मेरे हिसाब से जो इसका लुक है सोनालिका से काफ़ी अच्छा है। पावर ट्रैक ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है इस यूरो टेक्नोलॉजी में, अपने जो यूरो सीरीज आ रही है इनकी अभी उसमें। वहीं पर दोस्तों इसके टायरों की बात करें तो सामने के टायर आपको 750/16 के मिल जाते हैं और 6/16 का भी इसमें ऑप्शन है। और जो पीछे के टायर उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 13/6/28 और 14/9/28। मेरे हिसाब से 50 HP का ट्रैक्टर है, तो इसमें कम से कम 16/9 का इसमें ऑप्शन आना चाहिए कंपनी की तरफ से। वहीं दोस्तों इसके लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टाइलिश लुक है। यहाँ पर जो सो कलर मिल जाता है वो आपको ब्लू कलर, इसमें ट्रैक्टर का में आपको जो ब्लू कलर के सेगमेंट में ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर काफ़ी इसमें कई जगह क्रोम फिनिश दे रखी, और हेडिंग और बैजिंग भी काफ़ी अच्छी दे रखी पावर ट्रैक कंपनी की तरफ से। सामने का जो बम्पर है वो काफ़ी स्टाइलिश दे रखा है, जिससे ट्रैक्टर का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। वहीं जो इसकी सामने की हेडलाइट्स हैं वो भी काफ़ी स्टाइलिश दे रखी है। इंडिकेटर जो दे रखे हैं वो काफ़ी क्लासिक टाइप के दे रखे हैं इसमें। वहीं अगर दोस्तों इसके सामने की एक्सल की बात करें तो यहाँ पर जो आपको फ्रंट एक्सल मिलता है वो एडजस्टेबल टाइप का मिल जाएगा, ऑप्शन है इसमें, आप एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल ले सकते हैं। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पावर स्टीयरिंग मिलता है आपको, वो आपको मिलता है बैलेंस टाइप का पावर स्टीयरिंग इसमें मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। वहीं दोस्तों इसके वेट और डायमेंशन की बात करें तो जो टोटल वजन है ट्रैक्टर का 2150 kg है। जो व्हील बेस है वो 2020 mm का है, जो सोनालिका से कम है। वहीं जो लंबाई है वो 3720 mm की है, और जो चौड़ाई है 1770 mm की है। वहीं जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, मेरे हिसाब से 50 HP की श्रेणी में बहुत अच्छा है ये। 425 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं दोस्तों अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। वहीं सोनालिका 50 में भी आपको 60 लीटर का मिलता है, तो दोनों का फ्यूल टैंक सेम ही मिल जाता है आपको। वहीं दोस्तों अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर पीटीओ की, तो यहाँ पर जो आपको पीटीओ मिल जाता है वो सबसे अच्छी बात पावर ट्रैक ने किया है। क्या किया है, इसमें ऑप्शन बहुत दे रखे हैं पीटीओ के। जैसा कि पीटीओ आपको सिंगल पीटीओ तो 540 मिलता ही है, साथ में सिंगल पीटीओ के साथ 540 प्लस और एमआर पीटीओ मिल जाता है अगर आप लेना चाहें। या आप एमआर पीटीओ नहीं लेना चाहते 540 के साथ, तो फिर आप ड्यूअल पीटीओ ले सकते हो, मतलब 540 और रिवर्स। अगर आप ड्यूअल पीटीओ भी नहीं लेना चाहते तो आप इसके अलावा एक और ऑप्शन ले सकते हैं 540 और 1000 चक्कर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 3-4 ऑप्शन कंपनी ने दे रखे हैं कि आप कोई भी ऑप्शन ले लो। तो पीटीओ में काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। और पीटीओ के एचपी की बात करें तो यहाँ जो पीटीओ का एचपी है वो 40.7 HP का इसका पीटीओ मिल जाएगा, जो सोनालिका से थोड़ा बहुत कम है। वहीं अगर दोस्तों हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें यहाँ पर, तो ट्रांसमिशन जो आपको मिलता है 8+2 फॉरवर्ड का मिल जाता है। शटल शिफ्ट का इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट, लेकिन सोनालिका में एक ही ऑप्शन आता है साइड शिफ्टिंग का। यहाँ पर अगर हम रियर एक्सल की बात करें तो इनबोर्ड रिडक्शन के साथ आपको इसका रियर एक्सल मिल जाता है, जिसमें जो हेलिकल बुल रिडक्शन इसमें यूज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसके गियर बक्से के टाइप के बारे में, तो आपको कांस्टेंट मैच टेक्नोलॉजी का यहाँ पर गियर बक्सा इसमें मिल जाता है देखने को। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसके अब इंजन के बारे में, तो जो इंजन है वो आपको मिल जाता है 50.07 HP का, ऐसा कंपनी का कहना है। और वहीं अगर हम इसके सीसी की बात करें तो जो आपको सीसी मिलते हैं इसमें, वो मिलते हैं लगभग 2700 या 2800 सीसी करीब का ये ट्रैक्टर होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता इसके बारे में। वहीं जो रेटेड आरपीएम है इंजन की वो 50, और जो सिलेंडर है वो 3 सिलेंडर का आपको इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पर 2700-2750 सीसी का इसमें इंजन आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। वहीं हम बात करें इसके पंप के बारे में, तो माइको बॉश कंपनी का पंप मिल जाएगा, जो कि सोनालिका में भी आपको देखने को मिलता है। एक वाटर सेपरेटर मिल जाता है, 2 डीजल फिल्टर भी इसके इंजन में आपको देखने को मिल जाता है। जो इंजन का टाइप है वो वाटर कूल्ड इंजन मिल जाता है आपको पावर ट्रैक की तरफ से। और जो रेडिएटर है वो मिलेगा ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ। और यहाँ पर पावर स्टीयरिंग के लिए भी अलग से ऑयल टैंक दे रखा है। वहीं इसके इंजन के हम घंटे की बात करें सर्विस की, तो 250 से 300 घंटे में इसका इंजन सर्विस होना है। जो इंजन में ऑयल आता है दोस्तों वो 6 लीटर आएगा, और जो हाइड्रोलिक्स में ऑयल आता है वो 42 लीटर इसमें ऑयल आता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी हाइड्रोलिक्स की लिफ्ट की कैपेसिटी की, तो यहाँ पर जो आपको लिफ्ट की कैपेसिटी मिलती है सोनालिका से 200 kg की ज़्यादा मिलती है। मतलब जो इसमें लिफ्ट कैपेसिटी है वो 2000 kg की है। सेंसी 1 हाइड्रोलिक्स इसमें आपको मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। 50 HP में 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी है। और जो लिफ्टों की बनावट है वो भी काफ़ी अच्छी है इस ट्रैक्टर में। वहीं अगर दोस्तों इसके क्लच की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सिंगल और ड्यूअल क्लच दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन डबल क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता। ब्रेक्स की बात करें तो
वहीं दोस्तों अगर इसकी वारंटी के बारे में बात कर लिया जाए तो 5 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन किस टाइप की मिलती है कंपनी ने अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया है खुल के। वहीं अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि 7 फीट का रोटावेटर भी ये बहुत इजीली चला लेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन 7 फीट का 50 HP का ट्रैक्टर तो मुझे लगता है नॉर्मली ही चला पाता है आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें काफ़ी और भी फीचर्स दे रखे हैं, जैसे डुअल क्लच का, जैसा मैंने आपको बताया, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है, तेल में डूबे ब्रेक्स मिल जाते हैं, आधुनिक सिंगल बोनट मिल जाता है, जो बोनट है वो सिंगल टाइप का मिल जाता है, लेकिन जो इसका शेप है वो एरोडायनामिक नहीं है। यहाँ पर हेलिकल बुल गियर सेट मिल जाता है रिडक्शन के साथ आपको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ट्रैक्टर उठता नहीं है। हीट गार्ड भी दे रखे हैं ट्रैक्टर में, और जो लुक है ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम इसके एयर फिल्टर की बात करें तो यहाँ पर ड्राई और आपको गीला दोनों ही मिल जाते हैं, मतलब जो ड्राई एयर क्लीनर भी ले सकते हो, जो अभी नया पावर ट्रैक आता है उसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर गीले वाला मतलब जो 4 स्टेज बाथिंग के साथ आपको इसका एयर क्लीनर मिलता है, वो भी इसमें ऑप्शन है आपके यहाँ पर देख लो। फिर साइड मिरर वगैरह मिल जाते हैं, और पावर स्टीयरिंग तो दोनों का ही सेम है, सोनालिका का भी और इनका भी, दोनों का ही स्मूथ है। जब मैंने दोनों ट्रैक्टर चला के देखे तो दोनों का ही पावर स्टीयरिंग एक जैसा ही है, दोनों ही काफ़ी स्मूथ है दोनों का पावर स्टीयरिंग। तो दोस्तों ये था हमारा पावर ट्रैक का क्विक रिव्यू। तो दोस्तों आज हमने बात की पावर ट्रैक यूरो 50 और सोनालिका DI सिकंदर 50 के बारे में। दोनों की बेसिक फीचरों की हमने बात करी, तो यहाँ पर जो बेसिक फीचर है दोनों ही ट्रैक्टर के बहुत शानदार हैं, लेकिन पावर ट्रैक ने जो अभी नए फीचर ऐड किए अपने यूरो 50 में, जो सोनालिका से थोड़े बहुत ज़्यादा है ऐसा मुझे लगता है। वैसे सोनालिका और पावर ट्रैक की जो एजेंसी है सभी जिलों में मिल जाती है, तो आपको दिक्कत तो आएगी नहीं सर्विस करवाने में। लेकिन सोनालिका बड़ी ब्रांड है पावर ट्रैक से, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो पावर ट्रैक में ज़्यादा वारंटी मिलती है, लेकिन किस टाइप की मिलती है कंपनी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। वहीं दोस्तों प्राइस की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर मुझे लगता है 670 या 680 से स्टार्ट हो जाने चाहिए, और दोनों ही ट्रैक्टर इंडिया में निर्मित होते हैं, इसलिए इनका रेट बाकी ट्रैक्टरों से काफ़ी कम है। तो 6,80,000 6,70,000 करीब का ये ट्रैक्टर पड़ जाएगा आपको ऑन रोड अगर आप लेना चाहेंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें।